नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे प्यारे बच्चों। तो आइए, आप सबका स्वागत है संत शिक्षा निकेतन मैथ चैनल पे। आइए, आज आप सबके बीच मैं साइंस लेकर आया हूं प्यारे बच्चों। तो आइए ध्यान से आप देखिएगा और आपको मैं कोशिश करूंगा कि 100% कोई भी टॉपिक मैं समझाऊं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझ में आए। तो आज मैं साइंस आप सबके बीच लेकर आया हूं और साइंस में मैं पूरे आपको बेसिक से पूरे एडवांस की ओर मैं कोशिश करूंगा लेकर चलूं प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट आज करने वाले हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। यानी कि पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम ध्यान से देखते हैं। लिविंग मींस क्या होता है? लिविंग मतलब होता है सजीव। लिविंग मींस क्या होता है? सजीव होता है। और थिंग्स मींस क्या होता है? वस्तु होता है। उसके बाद एंड मींस क्या होता है? और होता है। उसके बाद नॉन लिविंग मींस क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव। और थिंग्स मींस क्या होता है? वस्तु। यानी चैप्टर का नाम है सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु के बारे में हम इस चैप्टर में पूरे डिस्क्राइब से एकदम पूरा विस्तार पूर्वक हम क्या करेंगे, समझेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं और आप सब ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। यानी आपका माइंड पूरा जो होगा वो कंसंट्रेट होना चाहिए। कंसंट्रेट, अगर आप मुझे 100% दीजिएगा, आप 100% कंसंट्रेट रहिएगा। अगर ध्यान से आप देखिए तो मैं आपको 100% दावा करता हूं कि मैं भी बदले में आपको 100% यहां से दूंगा। बस आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है, ध्यान से। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा वो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे जरूर पूछिएगा। तो आइए हम ध्यान से हम देखते हैं। आप सब देखते हैं प्यारे बच्चों, आप सब देखते हैं कि हम लोग जहां पर ही रहते हैं वहां आप चारों और आप जब देखिएगा तो वहां पर आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वहां पर मौजूद होते हैं। जैसे सपोज डैट अभी जिस वर्ग में यानी जिस क्लास में भी हम पढ़ा रहे हैं उस क्लास में आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको लिविंग थिंग्स देखने को भी मिलेगा और नॉन लिविंग थिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर पढ़ा रहा हूं तो देख लीजिए कहीं कहीं मॉस्क्यूटो जो है यानी मच्छर जो है वो उड़ रहा है, यानी कि फ्लाई कर रहा है। तो उड़ रहा है यानी इसमें क्या है? जान है, यानी जान है। ये सब आपका क्या हो गया? लिविंग थिंग्स हो गया। लेकिन जैसे ही ध्यान से आप अगर देखिएगा तो ये आपका चौक हो गया और ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। ये सब क्या हो गया? आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। जैसे आपका पोडियम हो गया, जैसे आपका ट्यूबलाइट हो गया, जैसे आपका वॉल हो गया, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें जान नहीं होती है, यानी जिसमें जान होती है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं और जिसमें जान नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो सांस लेता है, यानी जो ब्रेथ यानी जो सांस लेता है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं और जो सांस नहीं लेता है उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जो सांस नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो आइए हम ध्यान से हम देखते हैं, बारी बारी से पूरे डिस्क्राइब में हम पढ़ेंगे। आइए ध्यान से, जो भी मैं पहले बोला हूं उसको मैं फिर एक बार लिख देता हूं। वी आर सराउंडेड। ध्यान से आप सब देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखिएगा। वी आर सराउंडेड बाय लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसके आप चारों ओर जब आप देखिएगा तो आपको लिविंग थिंग्स भी मिलेगा और नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलेगा। यानी कि आपको सजीव वस्तु भी मिलेगा और निर्जीव वस्तु भी मिलेगा आपको। यानी कि आप जैसे कि मैं आपको बताया कि जिस वर्ग में मैं पढ़ा रहा हूं उस वर्ग की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर देखिए लिविंग थिंग क्या क्या चीज है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मॉस्क्यूटो भी उड़ रहा है, यानी कि आपका और कोई भी जैसे हम ही हो गए, यानी मेरे अंदर क्या है? जान है। यानी कि जो सांस लेता है यानी कि जिसमें जान होती है वो आपका लिविंग थिंग हो गया और जिसमें जान नहीं होती है वो आपका नॉन लिविंग थिंग हो गया। यानी कि जो सांस लेता है वो आपका लिविंग थिंग हो गया और जो सांस नहीं लेता है वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। जैसे हम हो गए, जैसे मॉस्क्यूटो हो गया, इसमें क्या है? जान है। क्या है? जान है, यानी फीलिंग है। यानी कि हम अपना दुख किसी को शेयर कर सकते हैं। जैसे मॉस्क्यूटो है वो
अपना दुख जो है दूसरे मॉस्किटो के सामने वो प्रकट कर सकता है। उसी तरह से जिसमें जान होती है, जिसमें यानी कि फीलिंग होती है, वो सब हो जाता है क्या चीज, लिविंग थिंग्स में आ जाता है। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गया, जैसे आपका पोडियम हो गया, जैसे आपका फैन हो गया, जैसे आपका ट्यूबलाइट हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आइए हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लिविंग थिंग के ऊपर। सबसे पहले हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, लिविंग थिंग के ऊपर। तो आइए ध्यान से आप देखिएगा, लिविंग थिंग्स यानी ब्रेथ, यानी ब्रेथ यानी जो सांस लेता है, यानी कि जो सांस लेता है। आप सब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, लिविंग थिंग्स यानी जो ब्रेथ, जिसमें जान होती है। जैसे अब जान किस में होती है, जैसे आपका हो गया प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, यानी कि लिविंग थिंग्स यानी ब्रेथ जो सांस लेता है, लिविंग थिंग्स यानी ब्रेथ यानी जो सांस लेता है। जैसे आपका प्लांट्स हो गया, प्लांट्स के बाद आपका एनिमल्स हो गया, प्लांट्स के बाद क्या हो गया, आपका एनिमल्स हो गया, उसके बाद आपका ह्यूमन बीइंग्स हो गया। क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग्स। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैं वादा करता हूं आपको 100% यहां से समझा कर जाऊंगा, बस आपका माइंड पूरा होना चाहिए कंसंट्रेट। यानी कि लिविंग थिंग्स कौन कौन से वस्तु हो गए, जैसे आपका प्लांट्स हो गया, दूसरा आपका एनिमल्स हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गया। यानी प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। और जितने भी एनिमल्स होते हैं, उन सब में भी जान होती है। तो ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा लिविंग थिंग्स में। और तीसरा आपका ह्यूमन बीइंग्स, ये सब किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये सब आ जाएगा लिविंग थिंग्स में। अब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। इसके ऊपर चर्चा करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। यानी सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसमें नो ब्रेथ यानी जो सांस नहीं लेता है, जो सांस नहीं लेता है वो आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, यानी जो सांस नहीं लेता है वो क्या आपका हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, आपका मशीन हो गया, क्या हो गया, मशीन्स। अब फिर आपका जैसे फैन हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे आपका बुक हो गया, जैसे आपका पेन हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ETC यानी एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि देखिए मशीन, क्या मशीन में जान होती है, नहीं। क्या वो अपना दुखी या फीलिंग किसी को बता सकता है, नहीं बता सकता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। फैन, आप ध्यान से देखिए, फैन है, फैन को आप आगे में रख लीजिए। सपोज दैट ये आपका मान लेते हैं कि ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, क्या है, कॉपी। ये कॉपी में हम कॉपी को 2 बार 3 बार इस तरह से क्या किए, बीट किए, यानी पीटे, इसको क्या किए, पीटे। तो क्या ये रोया, क्या अपना फीलिंग प्रकट किया किसी दूसरे को, नहीं किया। यानी किस लिए नहीं किया, क्योंकि इसमें जान ही नहीं है, जब इसमें जान नहीं रहेगा तो वो फीलिंग किसको बताएगा, किसी को भी नहीं बताएगा। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन अब ध्यान से देखिए, सपोज दैट एक मच्छर इधर से जा रहा है, उस मच्छर को मैं पकड़ लिया और अंदर में बंद कर दिया, लेकिन उसके अंदर जगह है, वो अभी मरा नहीं है, और जैसे ही मैं इसे खोलूंगा तो वो क्या होगा, जैसे ही मैं पकड़ा था उसे मैं जैसे ही अपना हाथ को खोलूंगा तो उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। यानी अपना पोजीशन को क्या किया, चेंज कर दिया। यानी उसमें जान है, जिसमें जान होता है ना, वो अपना पोजीशन को भी क्या करता है, चेंज कर देता है। अपना पोजीशन को भी वो क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, लिविंग थिंग। अभी आपके जैसे मैं मोबाइल ले लिया, जैसे स्टेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका किस में आ जाता है, ये सब आपका आ जाता है किसमें, नॉन लिविंग थिंग्स में। क्या आपको समझ में आ रही है, ध्यान से अगर आप सुनिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये टॉपिक मैं आशा करता हूं कि आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। आइए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, लिविंग थिंग्स
जिसमें जान होती है, जो सांस लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स हो गया। जैसे प्लांट्स हो गए, जैसे आपका प्लांट्स हो गए, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे आपका एनिमल्स हो गया, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हो गया आपका, जैसे बटरफ्लाई हो गया, स्नेक्स हो गया, ये सब किसमें आ जाते हैं? जैसे आपका फिश हो गया, जैसे इंसेक्ट्स हो गया, जैसे आपका प्लांट्स हो गया, ये सब किसमें आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं लिविंग थिंग्स में। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग किसमें आ जाएंगे? ये आ जाएंगे लिविंग थिंग्स में। अब जैसे मशीन आपका हो गया, मशीन जो सांस नहीं लेता है वो किसमें? नॉन लिविंग थिंग में। जैसे फैन हो गया, किसमें? नॉन लिविंग थिंग में। चेयर किसमें? नॉन लिविंग थिंग में। बुक किसमें? नॉन लिविंग थिंग में। पेन किसमें? नॉन लिविंग थिंग में। ये चौक किसमें? नॉन लिविंग थिंग में। क्या ये ब्लैक बोर्ड? नॉन लिविंग थिंग में। ऊपर आपका लगा हुआ है स्मार्ट टीवी, ये किसमें? ये किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स में। क्लियर? क्लियर प्यारे बच्चों? यस, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम प्रस्थान करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से आप सब देखिएगा, ध्यान से आप सब देखिएगा, पूरे बेहतरीन तरीका से हम इस क्लास को समझेंगे, पूरे बेहतरीन तरीका से, पूरे बेहतरीन तरीका से आपको समझ में भी आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपका ध्यान होना चाहिए मेरे ऊपर, मेरे ऊपर। आइए हम टॉपिक करेंगे, अब हम टॉपिक चर्चा करेंगे मेन मेड थीम पर। टॉपिक करेंगे क्या चीज पे? मेन मेड थिंग, यानी मेड मेड थिंग्स। उसके बाद चर्चा करेंगे नेचुरल थिंग पे। किस पे चर्चा करेंगे? नेचुरल थिंग पे, नेचुरल थिंग्स पे टॉपिक करेंगे। पहला मेन मेड थिंग पे और दूसरा आपका नेचुरल थिंग्स में। अब ध्यान से देखिए, मेड मेड थिंग्स क्या होता है और नेचुरल थिंग्स क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, मेड मेड थिंग्स क्या होता है, यानी कि मानव के द्वारा, मानव के द्वारा जो चीज निर्मित किया जाता है वो मेड मेड थिंग होता है। यानी मानव के द्वारा जो भी वस्तु को बनाया जाता है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? मेड मेड थिंग हो गया। जैसे एग्जांपल में, यानी कि मानव निर्मित किसके द्वारा बनाया जाता है? मैन के द्वारा, यानी मानव के द्वारा, मानव के द्वारा, मानव के द्वारा कोई भी वस्तु को, कोई भी वस्तु का निर्माण अगर किया जाएगा, मानव के द्वारा कोई भी वस्तु का, कोई भी वस्तु का निर्माण अगर होगा, निर्माण होगा तो वो क्या कहलाएगा? निर्माण होगा। यानी मानव के द्वारा कोई भी वस्तु का निर्माण अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? मेन मेड थिंग होगा। यानी मानव के द्वारा जो भी वस्तु, संसार में कोई भी वस्तु अगर मानव के द्वारा अगर बनाया जाएगा तो वो क्या किस में आ जाएगा? मेन मेड थिंग हो गया। जैसे एग्जांपल में पंखा, यानी फैन जिसे हम कहते हैं, ये किसने बनाया? ये मानव ने बनाया। जैसे आपका टीवी हो गया, किसने बनवाया? मानव ने बनवाया। उसके बाद जैसे आपका चेयर है, किसने बनाया? मानव ने बनाया। क्या आपका जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, किसने बनाया? मानव ने बनाया। ये किसमें आ जाएगा? मेन मेड थिंग में आ जाएगा। जैसे बल्ब हो गया, जैसे बल्ब हो गया, जैसे आपका बल्ब हो गया, जैसे आपका बुक हो गया, जैसे आपका चेयर हो गया, जैसे आपका और भी जितने भी सारे जो भी चीज आप देख रहे हैं वो मानव के द्वारा, यानी मानव के द्वारा जो भी निर्मित हो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? वो सारा का सारा स्तर जो होगा वो कहलाएगा मेन मेड थिंग्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन मेड थिंग्स कहलाएगा। अब आइए हम थोड़ा नेचुरल थिंग्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी नेचुरल थिंग्स उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? प्राकृतिक के द्वारा जो भी चीज बनाया जाता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो कहलाता है नेचुरल थिंग्स में। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे माउंटेन हो गया आपका, जैसे आपका क्या हो गया? माउंटेन्स हो गया, पर्वत जिसे कहते हैं, पर्वत हो गया, पठार हो गया। क्या ये मानव ने बनाया है? नहीं बाबू, ये प्राकृतिक का देन है। जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया जाता है वो नेचुरल थिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल थिंग्स कहलाता है। जैसे माउंटेन हो गया आपका, जैसे आपका क्या हो गया? माउंटेन हो गया, जैसे आपका ट्री हो गया, ये सब किसने बनवाया? ये सब किसने बनाया? ये सब मानव ने नहीं बनाया प्यारे बच्चों, ये सब प्राकृतिक का देन है। ये सब प्राकृतिक का देन है, यानी नेचुरल का देन है। ये सब नेचुरल रिसोर्स, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स है। यानी ट्री आपका क्या हो जाएगा?
ये किस में आ जाएगा, ये आपका नेचुरल थिंग्स में। जैसे आपका सोलर सिस्टम में, जैसे आपका सोलर सिस्टम हो गया, जैसे आपका क्या चीज सोलर सिस्टम, जैसे आपका सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपका सन हो गया, जैसे आपका मून हो गया, जैसे आपका स्टार्स हो गया, जैसे आपका स्टार्स हो गया। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों ये नेचुरल थिंग्स में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेचुरल थिंग्स में आ जाएगा। अब देखिए नेचुरल थिंग्स में ह्यूमन बीइंग भी आ जाता है, नेचुरल थिंग्स में ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग भी किसका देन है बाबू, ये नेचुरल थिंग्स है। ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है। ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है बाबू, ये संसार यानी प्राकृतिक के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल थिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचुरल थिंग्स हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग किसमें आ जाएगा, नेचुरल थिंग्स में। उसके बाद ध्यान से अगर हम देखें, जैसे आपका बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई क्या हो गया, बटरफ्लाई क्या हो गया आपका, क्या हो गया, यानी बर्ड हो गया, पक्षी हो गया। ये सब क्या है, ये सब प्यारे बच्चों, ये सब आपका नेचुरल थिंग्स में आ जाता है। किस में आ जाता है, नेचुरल थिंग में। यानी माउंटेन हो गया, नेचुरल थिंग्स कहलाएगा, ट्री हो गया, नेचुरल थिंग्स कहलाएगा। जितने भी सोलर सिस्टम है वो किस में आ जाएगा, नेचुरल थिंग्स में आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स जितने भी है वो किस में आ जाएगा, नेचुरल थिंग्स में आ जाएगा। जैसे बटरफ्लाई हो गया, ये आपका किस में आ जाएगा, नेचुरल थिंग्स में। बर्ड्स किस में, नेचुरल थिंग्स में। लेकिन मानव के द्वारा जो भी वस्तु को बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, मानव निर्मित वस्तु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मानव निर्मित वस्तु कहलाएगा। जैसे आपका फैन हो गया, फैन क्या होगा, मैन मेड थिंग होगा। टीवी क्या हो गया, मैन मेड थिंग हो गया। चेयर क्या हो गया, मैन मेड थिंग हो गया। कंप्यूटर क्या हो गया, मैन मेड थिंग हो गया। बल्ब क्या हो गया, मैन मेड थिंग हो गया। बुक क्या हो गया, मैन मेड थिंग हो गया। क्या मैन मेड थिंग और नेचुरल थिंग्स क्या आपका क्लियर हुआ, यस या नो, कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर शेयर करिए। क्या आपका मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स आपका क्लियर हुआ, यस या नो, कमेंट्स के माध्यम से मुझे शेयर करिए जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी। तो कैसा लगा क्लास आज हमारा, आप सब कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह शॉर्ट वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊंगा, 15 से 16 मिनट 20 मिनट का मैं वीडियो लाऊंगा। बस इसमें कोई भी आपको बोरिंग नहीं होगा। बस आप कहीं भी अगर बैठे हुए हैं, कहीं भी आप संसार के कोई भी कोने में अगर बैठे हुए हैं, अगर ध्यान से मात्र से 10 से 15 मिनट आप मुझे दीजिएगा तो आपको नया कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। 10 से 15 मिनट यानी मैक्सिमम आपका 20 मिनट से ज्यादा मैं आपको इस क्लास में नहीं लूंगा, समझ गए। 20 मिनट आप मुझे दीजिए बस। मैं ये वादा करता हूं प्यारे बच्चों, आपका जीवन धीरे करके, जो आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता है वो धीरे करके आपका मैं जीवन को क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। क्या करूंगा, चेंज करूंगा। यानी ये चीज आप नोटिस कर लीजिए, आज जो वर्तमान में आप हैं, उसे आप एक सप्ताह के बाद, आज जो जीवन आप जी रहे हैं, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़िए। आप जो जीवन जी रहे हैं आप बस सिर्फ मेरे साथ जुड़िए। बस मैं ज्यादा दिन ये बोलूंगा नहीं कि वीडियो आप देखिए, एक सप्ताह माइंड को दूसरे जगह ना कन्वर्ट करके सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर यानी शांति शिक्षा निकेतन मैथ चैनल पर बस एक सप्ताह आप दीजिए। एक सप्ताह अगर आप दीजिएगा, बस एक सप्ताह, उसके बाद खुद आपको रियलाइज होगा कि सच में जो पहले हम थे उसमें मेरे अंदर कुछ ना कुछ सुधार आया है। कौन से सब्जेक्ट में, साइंस के सब्जेक्ट में। तो धीरे मैं आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाऊंगा, धीरे करके, क्योंकि आज मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं। धीरे करके मैं आपको एक दिन साइंस का मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाऊंगा। तो धीरे आप कोई भी चीज करते हैं, शुरुआत धीरे होता है। बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसा लगा क्लास, कमेंट्स के माध्यम से आप सब मुझे जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।